नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जैन तीर्थ समित शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया था, जिसका विरोध समाज जनों द्वारा लगातार देश भर में किया जा रहा था। इसका समर्थन इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा भी किया गया। साथ ही इस मुद्दे को लोकसभा में भी सांसद द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद झारखंड सरकार द्वारा अपना फैसला वापस ले लिया गया है, जिससे जैन समाज में खुशियां मनाई गई। साथ ही सांसद शंकर लालवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया गया। देखिए, ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उनके निर्देश पर ये जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला था झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर, वो रद्द किया गया है। पूरे देश के जैन समाज में एक उत्साह का वातावरण है और उन्होंने धन्यवाद आभार व्यक्त किया। वास्तव में समर्थ शिखर जी बहुत पवित्र स्थान है, उसका कण कण पवित्र है और जैन समाज की भावना से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये ध्यान में आया था, हमने केंद्र सरकार के ध्यान में लाया था और हमारी संवेदनशील सरकार ने उस निर्णय को तुरंत रोक दिया। अब पूरा जैन समाज खुश है, प्रसन्न है, उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय हुआ है। सांसद महोदय ने उस टाइम ही हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि हाँ, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तभी से लेके कल तक लगातार प्रयास में रहे कि इस क्षेत्र की पवित्रता अक्षुण्ण रहे और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी, केंद्रीय वन मंत्री से, पर्यटन विभाग से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी करी, जिसकी डे टू डे हमको वो जानकारी भी देते रहे। हमारे धरने पर भी वो बैठे, हमारी रैली में भी वो आए। इस तरह पूरी तरह उन्होंने जैन समाज का साथ दिया और जैन समाज का साथ देके कल जो लेटर एक भारत सरकार का निकला है, उसमें बहुत क्लियर है कि इस क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे और ये विश्व का सबसे पवित्र क्षेत्र स्तर है, इसलिए इसकी क्षेत्र की पवित्रता रहनी चाहिए। हमने सांसद महोदय को इसीलिए ज्ञापन नहीं, धन्यवाद दिया और ये भी निवेदन किया कि भाई इस क्षेत्र को जैन पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। ये सभी मेहमान पधारो हमारे घर अभियान के तहत इंदौर वासियों के घर ही ठहरेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इंदौर पहुंचकर इन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। मीडिया से चर्चा करते हुए इन मेहमानों का कहना था कि देश के सबसे साफ शहर इंदौर का नाम दुनिया भर में मशहूर है। इंदौर के लोगों ने जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये सभी लोग स्पेन से इंदौर आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं प्रशासन ने जुटाई है। इन सभी ने पधारो हमारे देश ऐप के जरिए कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। अब इंदौर वासी और प्रशासन उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखेगी। ये पहली बार मैं प्रवासी दिवस में आ रही हूँ। हम स्पेन से हैं और बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से आप लोग अतिथि का इस तरीके से सम्मान करोगे, वो मेरे सच में वाज नॉट इन माय इमेजिनेशन। सो वेरी प्लीज्ड एंड थैंक यू सो मच। और मैं आई टेक द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लव टू थैंक द एम्बेसी ऑफ स्पेन ऑफ इंडिया इन स्पेन for arranging this for me, and of course the MP government and ICCR and the Ministry of Foreign Affairs for organizing this and inviting me here. So thank you so very much. हम पहली बार आ रहे हैं। Exactly. Well, who doesn't know that Indore is the cleanest city almost in the world now, you know? Yes. So I'm really looking forward to understand the cleaning, the technological process behind it. So of course बहुत सुना है और आप लोगों के स्ट्रीट फूड के बारे में भी हम बहुत बार्सिलोना में बैठ के सुनते आ रहे हैं। माला, फूल माला और सबसे उनका बढ़िया तिलक लगा के स्वागत किया है और वो भी सब लोग बहुत खुश है। उनको एकदम नया लग रहा है कि ऐसा भी स्वागत हो सकता है क्या। तो ये इंदौर है और पधारो हमारे घर की थीम के अंतर्गत हम सब लोग उनका आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे घर चलिए। आप सर, आज कितने मेहमानों की आने की उम्मीद है और कहाँ से आने की? तो प्रवासी भारतीयों का आना तो कल से प्रारंभ हो गया था, किंतु पधारे हमारे घर के अंतर्गत हमारे 11 लोग आज आने वाले हैं। उनमें से 6 लोगों का एक पहली टिप आ चुकी है। उनका स्वागत करके जो लोग अपने घर ले जाना चाहते हैं, जैसे राजेश जी अपने घर पर 2 लोगों को ले जा रहे हैं, रचना विकास गुप्ता जी हैं, वो 2 लोगों को ले जा रहे हैं। तो जो हमारे जो मेज़बान हैं वो यहाँ पर हैं और लेने के लिए उनको आए हैं और लेकर के वो अपने घर जा रहे हैं।
10 जनवरी को भारत की महामहिम राष्ट्रपति भी आ रही है। वहीं भारतीय प्रवासी सम्मेलन को लेकर इंदौर वासी स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि घरों में अप्रवासी रुक रहे हैं। जैसा कि इंदौर की परंपरा है कि आने वालों के लिए रंगोली बनाई जाती है, तो इंदौर के लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाकर अप्रवासी भारतीयों के स्वागत की तैयारियां की है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने आने वाले अप्रवासी भारतीयों के आने के सिलसिले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होगा, जहां मध्य प्रदेश के साथ देश के लिए भी समिट नए मार्ग खोलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन का इंदौर के लिए आह्वान किया तो विश्व खड़ा हो गया। 3800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। 2 देशों के राष्ट्रपति सूरीनामा और गुयाना के इंदौर में पधार रहे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को इंदौर में पधार रहे हैं। 10 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी आ रही हैं। पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए आतुर है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि घरों में लोग रुक रहे हैं और घर वालों ने भी रंगोली बनाकर, जैसा इंदौर की परंपरा है हर क्षेत्र में नंबर 1 आने का, और इस बार भी वही प्रयास इंदौर के लोगों के द्वारा। प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका भी अभिनंदन और आने वालों का भी स्वागत वंदन। 8 तारीख को यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें यूथ प्रवासी रहेंगे उस दिन, युवा प्रवासियों के साथ रहेंगे। खेल मंत्री, हमारे युवा मामलों के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस दिन रहने वाले हैं। उसके बाद में दोपहर से हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विभागों का प्रेजेंटेशन भी होगा। अद्भुत रहने वाला है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल जितना बड़ा आयोजन है, उससे कई बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इंदौर में की जा रही है। इसमें पुलिस विभाग के साथ नगर निगम, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सहित एसटीएफ और अन्य विभागों द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति और अन्य विदेश के राष्ट्रपति अध्यक्ष के साथ प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शहर के विभिन्न स्थानों पर 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तो वहीं बीडीएस की टीम लगातार तमाम स्थानों पर चेकिंग कर रही है। कंट्रोल रूम की बात करें तो 50 के लगभग टीवी लगाई गई है, जिनमें 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी। चाहे वह आने वाले 15 किलोमीटर का मार्ग हो या फिर कार्यक्रम स्थल, किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि नजर आती है तो उसे तुरंत भगा दिया जाएगा। तो वहीं सेंटर भी स्थापित किया गया है और जो हेल्पलाइन नंबर पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, उसके लिए अलग से टेक्स्ट निर्मित की गई है, जिसके माध्यम से जिस भी व्यक्ति का फोन हेल्पलाइन नंबर पर आएगा उसे तुरंत सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हो रहा है। जितना बड़ा आयोजन है उससे बड़ी सुरक्षा पुलिस विभाग और तमाम विभागों द्वारा की जा रही है। आज हम यहाँ अस्थायी रूप से पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें कई सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पुलिस नज़र रखेगी। देख सकते हैं आप कितनी बारीकी से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई हलचल होती है या किसी की भी असंवैधानिक गतिविधि नज़र आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए यह सीसीटीवी नज़र रखी जा रही है। यह एक हम आपको होटल के अंदर का सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जिसमें होटल की गतिविधियाँ नज़र आएंगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम वीआईपी गेस्ट यहाँ पर भोजन करेंगे और उसके बाद इनके जो तमाम यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इन तमाम स्थानों पर बारीकी से पुलिस ने सीसीटीवी की तीसरी नज़र रख रखी है। इसी के साथ अगर रूट की बात करें तो यह रूट का मैप पूरा यहाँ पर अलग से बनाया गया है। ऐसे सीसीटीवी लगाए गए हैं जो कि यहीं से ऑपरेट होंगे और उनका मूवमेंट भी पुलिस यहीं पर बैठे बैठे चेंज कर सकती है। जिस स्थान का पुलिस को मूवमेंट लगेगा वही स्थान का मूवमेंट पुलिस कर लेगी। हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर एक जो सेट का भी कंट्रोल रूम बनाया गया है कि किस तरीके से सेट की यहाँ पर जानकारी रहेगी, किस तरीके से सेट का आप संचालित करेंगे। ये हमारा कम्युनिकेशन आंतरिक और बाह्य व्यवस्था रहेगा, वीआईपी रूट पे रहेगा और जो यहाँ की आंतरिक व्यवस्था उसमें भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन रहेगा, हमारे अधिकारी रहेंगे, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। ये देखा आपने वायरलेस के लिए पूरा सेट यहाँ पर लगा दिया गया पुलिस द्वारा कि किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए। और एक अंदर जो BCS अंदर जो
किसी को अगर फ़ोन लगाकर किसी तरह की जानकारी लेना है तो इस तरह के 3 फ़ोन यहाँ पे रखे गए हैं, उनके पास तुरंत फ़ोन आ जाएंगे। जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी इनसे अटैच किए गए हैं कि ताकि हेल्पलाइन नंबर से भी यहाँ पर जानकारी ले सकेंगे। इसी के साथ देख सकते हैं आप बारीकी से यहाँ पर सभी अंतिम तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की ये पूरा कंट्रोल रूम अस्थायी रूप से बनाया गया है। कुछ अधिकारी भी सर कितने कैमरे लगाए गए हैं, कितना रूट रहेगा? यहाँ पर करीब 300 कैमरे का मतलब एक्सेस दिया गया है, जिससे सभी जगह पे अपन जो है निगरानी रख सकते हैं, देख सकते हैं बैठे बैठे हैं पूरा। हाँ, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के PTZ कैमरे, पैन टिल्ट जूम कैमरे रहते हैं, जिसको यहीं से ऑपरेट करके जूम कर सकते हैं और दिशा उसकी चेंज कर सकते हैं। जिस दिशा में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है उस दिशा में अपने यहाँ कैमरे करके उनको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपने देखा कि जो हाईटेक क्वालिटी के कैमरे होते हैं वो लगाए गए हैं। खैर ये जो है कि अस्थायी रूप से बनाया गया सुरक्षा को लेकर। इंदौर से हिंदुस्तान मेल के लिए चंकी वाजपेयी। दरअसल एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक प्रदेश में संचालित होने वाली तमाम कार्यों को दर्शाने के लिए सरकार द्वारा बैनर का सहारा लिया गया है। इन बैनर पोस्टरों के माध्यम से लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक दर्शाए गए, तो वहीं प्रदेश की तमाम खूबियों को पोस्टर के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थायी रूप से कई चौराहों को आकर्षित करने के लिए फव्वारे सजा दिए गए हैं। वहीं पेड़ों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इंदौर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। इसी कड़ी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथियों का आना भी शुरू हो चुका है। आने वाले प्रवासी भारतीयों में एक है लंदन में रहने वाले डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत देश आगे बढ़ सके। NRI डॉक्टर संजीव अग्रवाल का कहना है कि वह प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद 9 और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। उनका कहना है कि मोदी जी का एक इंडोनेशिया का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनके द्वारा इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सब लोग जरूर आने का आह्वान किया। जिस तरह उनके द्वारा बोला गया था वह बात दिल को छू गई। लगा था अपना देश बुला रहा है तो जरूर जाना चाहिए और वहीं सबसे मिलना होगा और आपस में बात हो सकती है कि देश की उन्नति के लिए सहभागिता निभाकर अपना देश के प्रति ऋण चुका सकते हैं। तो इंदौर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। खाली सफाई तो खैर उससे एकदम चमकता है, पर नए हॉस्पिटल्स आना, नए इंस्टीट्यूशंस आना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स का आना यहाँ पे, तो वो अब ये किसी बड़े टाउन से डिफरेंट नहीं है। तो इंडिया का तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स हो ही गया है, पर अगर आप सफाई में कंपेयर करेंगे तो मैं लंदन से हूँ, तो लंदन की से बेटर ही है इन टर्म्स ऑफ सफाई। वहाँ भी एरियाज़ हैं जो कि गंदे हैं, पर यहाँ कोई भी एरिया गंदा नहीं दिखता। और आई थिंक इसलिए हुआ है कि सबका जो मानसिक परिवर्तन आ गया, जो यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने सबने ठान ली कि हमें सफ़ा रखना ही है, और एक बार वो सोच लेते हैं तो फिर कोई चेंज नहीं होता। तो इंदौर बहुत प्रोग्रेस कर गया और मेरे को कोई ऐसा भी नहीं लगा कि कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ऐसा भी बड़ा वेल मैनेज्ड है। तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव।